हाय दोस्तों, आप सभी का सरशाह यूपीएससी में स्वागत करता हूं। और आप दिल्ली सरकार में एक पावरफुल ऑफिसर बनने का सपना जो देख रहे हैं, आपका लक्ष्य जो है डीएसएसबी दास ग्रेड 2 यानी एएसओ की पोस्ट है। तो अब सुस्ती छोड़ने का वक्त आ गया है, क्योंकि आपको पता है कि ये इसका एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द होने वाला है। अभी तो उसका आफ्टर सितंबर मान चलिए इसका एग्ज़ाम होगा। और मैं हूँ शाह सर, और आपको वीडियो में बात करेंगे आज पूरा कंप्लीट रोड मैप की बात करेंगे आज हम कि डीएसएसबी का जो एग्ज़ाम होने वाला उसका जो है सिलेबस क्या है, और उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, कैसे पढ़ा जाता है उसको, कैसे हम उसको इनिशिएट करेंगे, कितने सब्जेक्ट होते हैं, हम आज सब की इसकी बात करेंगे। और आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही अच्छा एक सुनहरा मौका, आपको बताएं ताकि आप समझ पाएँ कि चीज़ों को कैसे करना है। बच्चों को ये नहीं पता होता क्या करना होता है, हमें क्या करना चाहिए हमें इसके लिए। इसलिए हम आपको डीएसएसबी एएसओ का जो पोस्ट है, एएसओ की पोस्ट है, बहुत ही प्रेस्टिजियस पोस्ट है ये। और ये जो है लेवल इसका सेकंड, इसका लेवल जो है 2 लेवल इसका है। लगभग आप मान के लिए 80,000 रुपये इसका जो है इन हैंड सैलरी मिलती है इसकी सैलरी। और एक कंप्लीट रोड मैप फॉर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर दास ग्रेड 2, ये 2 जो है यही लेवल बता रहा है हमारा। रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, मास्टर इन स्ट्रेटजी फॉर सक्सेस इन दिल्ली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। आपका क्या तरीका अपनाना चाहिए, कैसे अपनाना चाहिए तरीका, ताकि आप इस एग्ज़ाम को दास ग्रेड 2 का एग्ज़ाम पास कर सके एकदम सही तरीके से। ग्रेड दास ग्रेड 2 का जो एग्ज़ाम है उसको सही से पास कर सके। क्या है, आइए हम आगे बात करते हैं कि बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की। ये कैसी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, ये एक बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है। और इसकी अंडरस्टैंडिंग द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ दास ग्रेड 2, इसकी पावर बहुत अच्छी है, इसकी आपको पावर भी मिलती है, इसकी अच्छी खासी आपकी इसके लिए सैलरी अच्छी खासी आपको मिलती है। और आपको दिल्ली में, आपको दिल्ली में ही रहने का जगह मिलता है, दिल्ली में ही स्टेबल आप हो सकते हो, हमेशा के लिए हो सकते हो, लाइफ टाइम। कहीं आपको जो है ट्रांसफ़र नहीं करेगा कि आप यहाँ से चले जाओ कहीं भी, किसी दूसरे स्टेट में चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली सरकार की बहुत ही दिल्ली सरकार की है ये, और बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी के साथ आई है। इसलिए आप सब जो भी फॉर्म भर चुके हैं, फॉर्म तो बहुत पहले आ चुका था, जो भी फॉर्म भर चुके हैं वो अपनी तैयारी कैसे करना है उसके बारे में हम बात करते हैं, उस तैयारी के बारे में बात करते हैं। आइए रिक्वायरमेंट देखते हैं, रिक्वायरमेंट स्नैप देखते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट। आपको पता है जो पोस्ट का नाम है वो तो 804/26 है ये। दास ग्रेड 2 की बात कर रहा है इसमें, ठीक है। टोटल वैकेंसी जो है वो 576 इसकी वैकेंसी है टोटल। इसमें टोटल वैकेंसी जो है इसमें कितनी है, 576 वैकेंसी है, और प्लस भी हो सकती है, ज़्यादा बढ़ सकती है इसको। और इसको आपको पढ़ना है सही तरीके से। इसके लिए आपको इस पोस्ट के लिए आपको पढ़ना है ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सके। और इसकी अब बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की। एग्ज़ाम डेट इसकी क्या है, अभी जो सितंबर तक का एग्ज़ाम कैलेंडर आया हुआ है सितंबर तक का, उस सितंबर में एग्ज़ाम तो नहीं होने वाला है, ठीक है। उस सितंबर में एग्ज़ाम तो नहीं ही होने वाला है। तो क्या आफ्टर सितंबर, हाँ आफ्टर सितंबर जो है मान चलिए कि सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, इसी के आसपास, इसी इसी मंथ में कहीं ना कहीं एग्जाम होगा पक्का ये। तो इसका मतलब जो अभी 3-4 मंथ आपके पास है वो अच्छे तरीके से उसको अब आप जो इसको पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छे तरीके से आप वहाँ बात कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जो जॉब लोकेशन होगी वो दिल्ली गवर्नमेंट ऑफिस में होगी। और बहुत ही प्रेस्टिजियस जो है जॉब है ये, अच्छे तरीके से। ग्रुप बी की ये नॉन गजेटेड है, गजेटेड नहीं, नॉन गजेटेड, लेकिन आप गजेटेड बन जाओगे आप 6 से 7 साल के अंदर, अच्छे तरीके से वहाँ पे काम हो जाता है। जॉब प्रोफाइल इसकी क्या है, सैलरी कितनी है, अगर आप बात करते हैं इसकी सैलरी की, जो सबसे ज़्यादा आप सोचते हैं जिसके बारे में कि भाई जिसके बारे में क्यों इसके बारे में पढ़ना हो मुझे, इसका जो पे स्केल है, लेवल है ना, वो 44,000 से लेकर के 1,42,400 रुपये तक का आपको मिलेगा। एंड एज एन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यू मैनेज critical administrative workflows, file proceedings and policy coordination in the दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली सेक्रेटरीट। आपको दिल्ली गवर्नमेंट में जब आप जाते हैं ना, दिल्ली गवर्नमेंट पे आप की जॉब लगेगी ये। और ये फिर जॉब ना बहुत बेहतर हो जाती है, मतलब एक तरीके से ये कहेंगे कि अच्छा ठीक है, आप उस जॉब में जा कर के आप एक स्थायी रूप से, एक आपको स्थायी जॉब मिल जाता है, एक परमानेंटली जॉब मिल जाता है। और वहाँ से आपको कहीं पे भेजा नहीं जाएगा उठा करके, ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा आपको। और आपकी सैलरी जो है, अगर इन हैंड सैलरी देखेंगे आप,
तो 65,000 से लेकर के 75,000 तक का इसको सैलरी मिलती है। 75, आप 70 मान लीजिए, चलो ठीक है, कम में कम कर देता हूँ, 70 से 80,000 के बीच में आपको सैलरी रहेगी, ये तय है इस चीज़ में। उसके बाद जो अलाउंस भी इसको बहुत मिलता है, डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, टीए मिलता है, मेडिकल बेनिफिट्स मिलता है, सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलती है प्रोवाइड, सब दिल्ली गवर्नमेंट आपको देती है। इसका प्रमोशन भी होता है, इसका प्रमोशन अगर आप देखेंगे तो प्रमोशन जो है एसओ लेवल पे हो जाता है और यूनिट सिक्योरिटी लेवल पे भी होता है। अभी जब लेकिन आपका जो सबसे बड़ा बात है वो है कि आप आईएएस, पीसीएस, बड़े जो अधिकारी होते हैं ना, उनके साथ रहकर काम करने का आपको मौका मिलता है इस चीज़ के लिए। फिर एग्जाम रोड मैप देखते हैं, नेविगेट द टू टीयर सिलेक्शन, एक होता है टीयर फर्स्ट, इसको पास करके आप आओगे टीयर टू में। अब इसके इसमें जितना इसमें जो है दो है, एक ए मान सकते हो, एक बी मान सकते हो। हाँ, यहाँ पे होगा 200 मार्क्स का, ये होगा 100 मार्क्स का। आइए देखते हैं कैसे है। ये फिल्टर करता है, जो टीयर फर्स्ट है ना, वो सिर्फ फिल्टर करेगा आपको। टीयर फर्स्ट इज क्वालिफाई इन नेचर, मार्क्स आर नॉट काउंटेड इन फाइनल मेरिट, बट यू मस्ट क्लियर सेक्शनल बेंचमार्क, आपको सेक्शनल इसको पास ही करना पड़ेगा। जैसे अब उसमें क्या क्या है, जीए एंड स्टैटिक जीके 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स के आपको लाना पड़ेगा इसमें। और बहुत बहुत आसानी से ला सकते हो क्योंकि मैंने पूरा पढ़ा दिया है, मैंने हिस्ट्री पढ़ाई दिया है, जिसमें 8 से 10 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। रीजनिंग एबिलिटी और मैथमेटिकल एबिलिटी, ये भी 40 क्वेश्चन हो तो 40 क्वेश्चन, ये भी 40 मार्क्स 40 मार्क्स का होता है। तो रीजनिंग और मैथमेटिक्स अगर आप देखेंगे तो ये दोनों 40 क्वेश्चन 40-40 मार्क्स के आते हैं। 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं, और ये 80 मार्क्स लाने के लिए भी हम आपके लिए काम करने वाले हैं। हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये बहुत आसान होता है, और इसी तरह से ये इंग्लिश लैंग्वेज है, वो भी बहुत आसान होता है। 40 क्वेश्चन होता है, 40 मार्क्स का ये भी आता है। इसका मतलब 5 जो हमारे पास सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट है, एक ये हो गया, दूसरा रीजनिंग हो गया, तीसरा हमारा अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, चौथा हिंदी हो गया, पांचवा इंग्लिश लैंग्वेज हो गया। तो ये दोनों तो 80 मार्क्स के हैं, बहुत आसान है। और मैंने आपको इंग्लिश में पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा दिया, लगभग 10 से 11 घंटे लगे हैं उसको पढ़ाने में। अब आपको सिर्फ टेंस की बात रहेगी, मैं वो भी आज या 2 दिन में आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। और ये जनरल जीके के पार्ट में इंग्लिश वो जो मॉडर्न हिस्ट्री पूरा हो चुका है या पूरी हिस्ट्री हो चुकी है, और आपको ज्योग्राफी का पार्ट अब शुरू किया जाएगा वहाँ से भी। तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं इस सब चीज़ों को और समझ सकते हो। जब इस एग्ज़ाम को पास करोगे, अब इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको लगभग, अगर जनरल से आ रहे हो तो 150 प्लस मार्क्स आपके आने चाहिए, तब आप जनरल से इसको फाइट कर पाएंगे। अब टीयर टू की बात करते हैं, जो डिसाइडर फैक्टर होता है, जो जहाँ से हमारा जो मेरिट जो तय होती है ना, मेरिट जो बनती है हमारी, वो मेरिट यहीं से बनती है, किसी से हमारा जो है मेरिट बनती है, और यहाँ से डिसाइड करते हैं कि हमको क्या आगे करना है। ठीक है, तो जो पार्ट फर्स्ट है ना, एमसीक्यू पेपर होता है, और पार्ट सेकंड और डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में 200 मार्क्स कवरिंग एडवांस रीजनिंग, मैथ्स। अभी जो टीयर टू है ना, उसका है ये। अब इसमें लिखा होगा जो कि हम आपको रीजनिंग पूछे ना, एडवांस रीजनिंग पूछेंगे, क्योंकि अब भाई अब तो वो फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा है। मैथ पूछेगा, इंग्लिश पूछेगा, कंप्यूटर, जो हिंदी का पेपर था ना वहाँ पे, टीयर फर्स्ट में हिंदी था, उसको हटा करके उसने क्या कर दिया, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी ले लिया। दिस कैरीज द हाईएस्ट वेटेज फॉर सिलेक्शन, यही आपके जो है सिलेक्शन के लिए बहुत ही हाई वेटेज रखते हैं, और इसको आपको ध्यान से पढ़ना होता है। फिर जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जो लिखना पड़ता है, वो 100 मार्क्स का होता है। उसमें एस्से राइटिंग आएगा, आपका लेटर एप्लीकेशन एंड प्रेसी राइटिंग होगा। जो हाई स्कोर हियर गारंटी टॉप रैंक इन मेरिट, अगर आपको टॉप रैंक मेरिट लाना है तो इस 100 में मार्क्स में आपको हाईएस्ट नंबर लेकर के आना है इस एस्से से। और ये सब इंग्लिश में होगा, सबसे बड़ी बात ये सब सिर्फ इंग्लिश में होगा, हिंदी में नहीं हो सकता ये। तो डिस्क्रिप्टिव हिंदी में होगा, इसका मतलब एस्से राइटिंग शुरू करनी है, यानी 100 मार्क्स का अलग से इंग्लिश का पेपर लगा हुआ, समझ लीजिए आगे एक तरीके से। यानी 40 मार्क्स का टीयर फर्स्ट में, 40 मार्क्स का टीयर टू में, और 100 मार्क्स का भी टीयर टू में, यानी 180 मार्क्स का इंग्लिश आती है। और इसको आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना, बहुत ध्यान से समझना है इस चीज़ को। इसके लिए मैं पूरी जो प्लेलिस्ट आपके लिए बना रखा है, आप जाइए प्लेलिस्ट में और उसको ध्यान से देखिए। ठीक है, आइए जो कोर सिलेबस की बात करते हैं हम। ये जो जीके है ना, इसमें करंट अफेयर पूछा, 6 से 8 मंथ का करंट अफेयर पूछता है, दिल्ली का स्पेशल रहता है, दिल्ली का पूछता है। मैं बहुत जल्दी उसको शुरू करने वाला हूँ आपके लिए। और इंडियन पॉलिटी है, हिस्ट्री है, स्पोर्ट्स है, यहाँ से सवाल पूछता है जीके में।
मैथ्स में आप देखोगे कि परसेंटेज होता है, प्रॉफिट लॉस होता है, टाइम एंड वर्क होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन होता है। ये क्वेश्चन जो है आपको टीयर फर्स्ट में मिलेगा, टीयर सेकंड में मिलेगा। रीजनिंग में बात करेंगे, आप एनालॉजी बात करेंगे, पजल पजल से बहुत क्वेश्चन पूछता है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछता है, सिलोजिज्म से बहुत क्वेश्चन पूछता है। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो 40 क्वेश्चन इसमें अगर पूछ रहा है तो फिर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इस पूरे पूरे इसको समझना। पूरे इस जो रोड मैप हमारा है, जो पूरा सिलेबस उसको समझना है। और जो लैंग्वेज के पार्ट है, ग्रामर हुआ, वोकेबुलरी हुआ, कॉम्प्रिहेंशन हुआ, हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी में तो आप जब जाओगे, जो टीयर फर्स्ट है, जब उसमें जाओगे तो हिंदी देना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप जाओगे टीयर टू में जाओगे, टीयर टू में आपका इंग्लिश हट करके क्या हो जाएगा, फिर वहाँ पे लैंग्वेज चीज़ें जो लैंग्वेज में है वो हिंदी वाली चीज़ हट जाएंगी। कंप्यूटर में आपको वो एम एस ऑफिस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्किंग बेसिस, ये भी 40 क्वेश्चन होता है और टीयर टू के लिए आता है। आपको एकदम क्लियर होना चाहिए सही तरीके से। और डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर है, सोशल इकोनॉमिक इससे आएंगे। और आपको लिख देना है बढ़िया तरीके, जो 100 मार्क्स का ये डिस्क्रिप्टिव 100 मार्क्स का होता है। अब यही आपका जो है कोर एरिया है, आपको इसी को तैयार करना है। और मैंने ऑलरेडी इसको तैयार कर रखा है, ये सरसाई यूपीएससी में ही इसको मैंने पूरा बैच बैच बना रखा है इस चीज़ को। सिलेक्शन बेंचमार्क क्या, टारगेटिंग द सेफ स्कोर ऑफ और द 2026। अगर ये आफ्टर सितंबर का एग्जाम होगा, मान लीजिए आफ्टर सितंबर, तो पहला जो टीयर टू पास करने के लिए आपको क्या करना होगा, जरा ये देखिए। जो 40 टीयर टू है, टीयर वन जो है ना, टीयर वन पास करने के लिए आपको क्या करना होगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप देखिए। सबसे पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, जो जनरल की कट ऑफ है वो 155 मान चलिए। इस सच है, ये 150 से ज़्यादा नहीं, कम से कम 155 तो आपका रहेगा जनरल का ही। और जो भी अदर देन दिल्ली है, सबका जनरल काउंट होता है। जो दिल्ली में के ओबीसी के हैं वो 142 मान के चले उसको। जो ईडब्ल्यूएस का वो 145 मान सकते हैं। जो एससी हैं उसको 132 मान सकते हैं, और जो एसटी हैं उसको 122 मान सकते हैं। अब ये पढ़ाई करनी है आपको, और इसी हिसाब से पढ़ना है आपको कि मुझे ऐसा मार्क्स लाए। तो जो अदर देन दिल्ली है उसको 155 मार्क्स अबव लेकर के आना है। लेकिन जो दिल्ली के ओबीसी के हैं उनको 142 मार्क्स लेके आना है। लेकिन आपको मैं सलाह दूंगा, आप सभी लोग ऐसा पढ़िए जो आप 155 से प्लस लेकर के आने की कोशिश करिए। क्योंकि आप अच्छा पढ़ेंगे, जैसे एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, और ओबीसी है, जनरल जनरल कैटेगरी के हैं। अब ये लोग जो पढ़ेंगे ना, तो ये पार्ट टू में जाएंगे, मतलब टीयर टू में जाएंगे। टीयर टू का जो एग्जाम है थोड़ा सा इससे टफ है, और टीयर वन से टफ है थोड़ा सा। तो यहाँ जब अच्छी मेहनत करेंगे तो आप उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप अभी हाईएस्ट मार्क्स लाने की कोशिश करिए। 155 क्वेश्चन उसको पास करने की कोशिश करिए। ये बहुत ही अचूक जो है, कोई जल्दी कोई बताता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये समझिए कि आपको ये सोच चलना है कि हमारा जो प्रीलिम्स का कट ऑफ होगा या टीयर वन का कट ऑफ होगा, वो हमेशा 155 से प्लस होना चाहिए अभी से ही फर्स्ट में। अब फिर जब सेकंड में आप जाएंगे तो वहाँ पे जो कट ऑफ रखना कर लीजिएगा, लेकिन आप कोशिश अभी करिएगा, क्योंकि आपको अगला एग्जाम भी पास करना है। इसलिए आपको अभी से ही इसको ज़्यादा, मतलब ज़्यादा हाई वेटेज रखना है, कि ताकि मैं इस टीयर वन को पास करने के लिए मुझे कुछ भी प्रॉब्लम न क्रिएट होना पड़े। हाँ। सक्सेस स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इसकी, मॉक टेस्ट खूब लगाना, मॉक टेस्ट लगाना बहुत जल्दी शुरू होने वाला मॉक टेस्ट। आप वीकली वीकली सॉल्व कर सकते हैं। जो टीयर फर्स्ट है ना, वो उसमें सारा खेल जो है किसका है, उसमें चाहे टीयर फर्स्ट हो चाहे टीयर सेकंड हो, सब 200 मार्क्स का अगर है, और दो सिर्फ 2 आवर का है, तो दो घंटे में 200 मार्क्स। इसमें तो स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, इसमें स्पीड बहुत मेहनत रखती है, स्पीड की ही ज़्यादा काम करना होगा हमें। और हिंदी इंग्लिश में जो है मास्टर बोर्ड स्कोर इजी मार्क्स 80 मार्क्स टोटल। आपको 80 मार्क्स के लिए आपको ना जो इजी, जो आपको जल्दी मतलब आपके मार्क्स को बढ़ाएगा, जो बूस्ट करेगा, वो हिंदी और इंग्लिश होगा। आप उस पर अच्छे से काम कर सकते हैं। और एक कंप्यूटर का है जो टीयर टू में ही काम करता है। आप वहाँ पे जा करके जब आप टीयर टू में जाएंगे तो ये अलग से पेपर आ जाएगा आपके सामने, और वो टीयर टू को पास करना है आपको। करंट अफेयर में लास्ट 6 से 8 मंथ का क्रूशियल फॉर जीए सेक्शन, आपको पता है 6 से 8 मंथ का ही पूछता है। आप मान के लिए जनवरी 2026 से, आपको जनवरी 2026 से आप पढ़ना शुरू करिए करंट अफेयर। और ये लेकर के आप जब एग्जाम होगा तब तक पढ़ना है। एग्जाम से आपको 1 महीना पहले पढ़ना है, 15 दिन पहले तक पढ़ना है, क्योंकि पेपर वहीं आसपास ज़्यादा सेट होता है। तो ऐसे पढ़ना है आपको, ठीक है यहाँ पे। और अभी क्वेश्चन आंसर हो गया, तो अब आपको अब आपको जो है ना, ये आपका जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। और आप जाकर के आप सर्च करिएगा सरशाह यूपीएससी, वहाँ जाइएगा, आपको सारी जो है एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे जाकर के देखिएगा, एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो पड़ चुकी हैं।
आप एक एक वीडियो को देखना शुरू करिए और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको कोई वीडियो मिलेगा तो जैसे मैं वीडियो डालूंगा तुरंत आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि अच्छा वीडियो कौन सी आ रही है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको वहाँ पे। और बेस्ट ऑफ लक है आपके लिए जो DSSB का एग्ज़ाम देने वाले जो ASU की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए और आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत तैयार हो जाए। ठीक है, तो हम अब बात यही चीज़ हमारे साथ आज लेकर के आए थे हम, और बहुत जल्दी ही हम आपको पूरा सिलेबस को डिकोड भी करने वाले हैं। हम आपको अगली वीडियो जब लेकर के आएंगे डिकोड, लेकिन आप पढ़ते रहिए जा करके GS GK का जो मैं GS GK का मैंने पेपर डाल रखा है, पूरा इंग्लिश डाल रखा है, आप जाके पूरा पढ़िए। सब 40-40 क्वेश्चन के 40 मार्क्स का मैंने पढ़ा रखा है पहले से, जाकर पढ़िए उसको ध्यान से समझिए और अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। चलिए दोस्तों, आज आपको यही पे रोकते हैं इस वीडियो को, और आप अच्छे से पढ़िएगा, मुझे पूरा भरोसा है। और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना है, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी कर देना है। लेकिन जो सबसे ज़रूरी अभी है वो यही कि सब्सक्राइब पहले करिए उसको। सब्सक्राइब करने पर क्या होता है ना कि आपको जो भी वीडियो मैं डालता हूँ ना आपको तुरंत मिल जाएगा वो वीडियो। और मैं एकदम डेडिकेटेड पढ़ा रहा हूँ आपको सिर्फ DSSB के लिए भी, और ताकि ये चीज़ आपको पूरा हो सके, सही तरह से आगे बढ़ सके। पूरा बैच लॉन्च किया और सब फ्री में, ऐसा कोई नहीं कुछ पैसे में, सब फ्री में। आपको नोट्स लेना हो मुझसे तो आप जो है टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन करेंगे, और टेलीग्राम चैनल जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल देंगे, हम उसी में लिंक डाल देंगे ताकि आप जाकर तुरंत उसको पा सकें कि हाँ कहाँ पे है ये। ठीक है, तो आप पूरा स्ट्रेटजी पढ़ लिया, आपने सब कुछ देख लिया, आपने रोड मैप भी देख लिया कि कैसे टीयर फर्स्ट से आप टीयर 2 में जाने वाले हैं। 155 मार्क्स ला करके जनरल के, कोई भी है आप 155 मार्क्स लेकर के आइए। चलिए दोस्तों, बस ये हो गया। हमारी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है आपको पास करने के लिए दास ग्रेड 2 का। आपको 80,000 रुपये मंथली मिलेगा आपको, जो दिल्ली सरकार के अंदर रह करके जल्दी मिलता नहीं है। आप ये मत सोचिए बहुत करप्शन होता है एग्जाम में, ऐसा होता है वो सुनने में आता है, 2-4 जगह ऐसा होता रहता है। उसका क्या, उस अफवाह में नहीं जाना है आपको, सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ना है और एग्जाम क्वालिफाई करना है बस। आपको ये करना, आप अफ़वाहों में नहीं जाइए। बहुत लोग अफ़वाह उड़ाते रहते हैं कि अरे यार ऐसा हो गया, पैसा लगता है वहाँ पे, ये सब तो आपको नहीं सोचना है। आपको सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, उसके लिए अपनी जान लगा दीजिए। और मैं भी आपके लिए जान लगा दे रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन जा ना पाए, यहाँ से हट ना पाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं अभी विदा लेता हूँ आपको। अगली वीडियो के लिए फिर से तैयार रहिएगा, आप इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर से मिलेंगे आपको।